बीसीसीआई ने आईपीएल में कई बड़े बदलाव किया है, कई बड़े नए नियम लागू किया गया है, जिससे जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे भैया सबका भांग भोसड़ा होने वाला है। मतलब सबके साथ बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। आप सभी ने देखा होगा कि जिस तरह से आईपीएल के मतलब मिड सीजन में मतलब बीच पड़ाव में विदेशी खिलाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं, चाहे बात कर लो जेसन रॉय, चाहे बात कर लो मुस्तफिजुर रहमान, कई ऐसे खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो भैया बोलते हैं नेशनल ड्यूटी है, फैमिली के बहाना देके मतलब निकल जाते हैं, टीम को छोड़ देते हैं। कई बार तो भी देखने को मिला कि भैया जिस खिलाड़ी को पैसा ऑप्शन में कम मिला तो भैया कुछ ना कुछ बहाना बना के फैमिली को लेकर इश्यू बताकर या नेशनल ड्यूटी को लेकर कि भाई हमें होम क्रिकेट खेलना है, मतलब अपने देश के लिए, कंट्री के लिए क्रिकेट खेलना है, किसी बहाना देकर भाई आईपीएल को छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए एक बहुत तगड़ा नियम आया है, 2 साल का बैन। मतलब आप कोई भी अगर बीच आईपीएल में बकचोदी करते हो, ये रूल विदेशी खिलाड़ी के लिए है। अगर आप बीच में कोई भी बकचोदी करते हो तो भैया आप 2 साल तक आईपीएल नहीं खेल सकते हैं। एक तरह से बहुत बढ़िया मतलब रूल लाया गया है बीसीसीआई का, और इसके तारीफ में कई इंडियन प्लेयर्स भी तारीफ भी कर रहे हैं इस रूल्स का, जैसे इरफान पठान हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, या फिर सुरेश रैना हो गए। ऐसे कई खिलाड़ी इस नियम को बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, मतलब बेहतरीन मान रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो भी टीम आईपीएल की है, चाहे केकेआर हो, एसआरएच हो, खासकर एसआरएच ने तो बहुत पहले से इस बात को मुद्दा को उठाया था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम प्लेयर्स पे पैसा खर्चा करते हैं, हम टीम को कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और बीच में ऐसा क्या होता है कि हमारा सारा कॉम्बिनेशन धरा का धरा रहता है, मतलब सारा खराब हो जाता है। तो इस हिसाब से एक लहजे से देखा जाए तो भैया ये एसआरएच का मुहिम मतलब सही साबित हुआ, क्योंकि कोई भी टीम एक कॉम्बिनेशन के साथ चलती है कि भैया मैं इस प्लेयर को लेता हूं, क्योंकि आईपीएल में नियम है कि 4 बाहरी खिलाड़ी खेलेगा, मतलब विदेशी खिलाड़ी खेलेगा, और 7 इंडियन प्लेयर होगा, जिसमें अगर अच्छा प्लेयर्स ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी से आते हैं, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और इंडियन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप बड़े बड़े खिलाड़ी पैट कमिंस हो गए, जेसन रॉय हो गए, जोस बटलर हो गए, आपने पीछे आईपीएल में देखा हो जोस बटलर चले गए थे। तो कैसे बड़े खिलाड़ी हैं जो भैया बीच में आईपीएल को छोड़ के चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि भैया आईपीएल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब बड़े खिलाड़ी नहीं रहते हैं टीम में तो भाई उतना दर्शक नहीं जाता है, उससे क्या होता है टीआरपी नहीं आती है। सेकेंड चीज़ टीम इंडिया मतलब आईपीएल टीम्स की भाई कॉम्बिनेशन भी ख़राब हो जाती है, मैच भी हार जाती है। अगर हम आप पे पैसा खर्चे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम आपको खिलाना चाहेंगे, स्क्वाड में रखना चाहेंगे, आपको जाने तो नहीं दे सकते ना। बट ऐसे कई भी खिलाड़ी देखा गया कि भैया कई खिलाड़ी किसी न किसी बहाने से चले जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए भैया आया है 2 साल का बैन। अगर हाँ, इसमें एक और है कि मतलब अगर किसी खिलाड़ी को 2 साल मतलब ऐसे खिलाड़ी को जो प्लेयर चोटिल हो गया ग्राउंड पे, या फिर प्रैक्टिस सेशन में उनको चोट आ गई है और फिर वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया उनको एक पहले नोटिस देना पड़ेगा अपने टीम को, और फिर उसके बाद एक बोर्ड मतलब बीसीसीआई को या फिर आईपीएल गवर्नर को एक नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना होगा क्या रीजंस है, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना होगा, फिर आप टीम को छोड़कर जा सकते हैं। ये सिर्फ नियम उन खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी को चोट एक्चुअली में लगा है। ऐसा नहीं कि आप फैमिली बहाना ऐसे देकर आप जा सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए बहुत ही सख्त नियम आया है। और ऐसा क्या होता था कि बहुत बार देखा जाता था कि भाई जिसको कम पैसा मिला भाई छोड़ के चला गया। अब सेकंड नियम क्या है कि भैया हर टीम के लिए 6 ही प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, जिसमें 5 आप रिटेन कर सकते हैं ऑक्शन होने से पहले, और 1 खिलाड़ी आप आरटीएम यूज कर सकते हैं। मतलब जब ऑक्शन होता है उस टाइम आपको जो भी प्लेयर एक्स प्लेयर जो भी रहे हैं और ऑक्शन में गए हैं तो आप उनको लेना चाहते हैं, तो जो करंट बॉली उस टाइम ऑक्शन में लगा हुआ उसी आरटीएम 2 के थ्रू आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ये तो हो गया सेकंड नियम। और थर्ड नियम क्या है कि भैया आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक प्लेयर पे 18 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च अब नहीं कर सकते थे। क्योंकि पिछले बार आईपीएल में देखा गया कि पैट कमिंस को 21 करोड़, मिचेल स्टार्क को 22 करोड़, इस तरह की प्राइस बोली लगाया गया। तो उस पर भी एक सख्त नियम आया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक खिलाड़ी पे 18 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
तो ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो अनकैप्ड प्लेयर वाला एक जो आई है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि भैया सिर्फ ये MS धोनी के लिए आया है। ऐसी बात नहीं है। हालांकि MS धोनी के लिए सोच कर जरूर बनाया गया है, बट इस रूल से, इस नियम से कई भारतीय खिलाड़ी को जो अभी प्रेजेंट में IPL नहीं खेल पा रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो रिटायर हो जाते थे, तो भाई उनको कैप्ट के ही पीरियड में दर्जा दिया जाता था। उसका बेस प्राइस वो था 1 करोड़ लमसम। हालांकि जो प्लेयर अब रिटायर हो चुके हैं उनको भैया पैसे की लालच रहती नहीं है। MS धोनी के क्या पैसे की लालच है? कोई पैसे की लालच नहीं है। बस खेलना चाहता है बंदा, सिर्फ CSK के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए। तो इस तरह के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भैया IPL खेलना चाहते हैं बट खेल नहीं पाते हैं, कि उनका बेस प्राइस होता है 1 करोड़ से स्टार्ट ही होता है। तो जब कोई भी टीम सोचती है भैया कि मैं इन पे 1 करोड़ रुपया खर्च करूँ, इससे अच्छा मैं कोई जो अभी करंट फॉर्म में अच्छा चल रहा है उस पर खर्च कर लूँ। इस वजह से क्या होता था कि भाई IPL टीम को एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं मिल पाता था। हालांकि कोई एक्स इंडियन प्लेयर जो रिटायर हो चुके उनके लिए 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, बट टीम की अर्जी दी गई थी IPL गवर्निंग को कि भैया इस पर कुछ किया जाए। तो इसमें भी एक बदलाव आया कि भाई अनकैप्ड प्लेयर के रूप में आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर इंटरनेशनल से रिटायर ले चुका है उसको अब अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। तो इस तरह के कई बड़े रूल आए हैं। बाकी देखते हैं कि ऑक्शन में क्या टीम का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि खबरें ये आ रही है कि भैया रोहित शर्मा जो हैं RCB के कप्तान बनेंगे। हालांकि इसमें खबरें पे बेकार की बातें मानता हूं, क्योंकि इस तरह की कई खबरें चली रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव को लेकर कि सूर्य कुमार यादव KKR में जा रहे हैं, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। तो जितने आप चैनल्स पे बेकार के फालतू न्यूज़ देख रहे हैं रोहित शर्मा लेकर, सूर्य कुमार यादव के लेके, ये सब बेकार की खबरें हैं। हालांकि वेट एंड वॉच करना चाहिए सभी जितने क्रिकेट फैंस है, क्या होता है नहीं होता है। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।